हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर राजबाला आपके अपने YouTube चैनल राज चहल एकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एचटेट पीजीटी हिंदी की कक्षाएं चल रही हैं और पीजीटी ही नहीं टीजीटी की भी कक्षाएं आप इनको मान सकते हैं, क्योंकि केवल एनसीईआरटी की छठी, सातवीं, आठवीं की ही पुस्तकें हैं जो टीजीटी में अलग से लगी हुई हैं। बाकी सारा का सारा जो पाठ्यक्रम है वो बिल्कुल सेम है, चाहे टीजीटी का हो चाहे पीजीटी का हो। ठीक है। और आपको पता ही होगा कि आपकी एचटेट की परीक्षा जून में नहीं बल्कि जुलाई में संभावित है। पूरी तरीके से आपकी एचटेट की परीक्षा जुलाई में हो सकती है, तो आप जो हैं वो जुलाई को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी कीजिए। जिन बच्चों की तैयारी हो गई है वो रिवीजन पर रिवीजन करते जाइए, और जिन्होंने अभी तैयारी शुरू नहीं की है वो अपनी तैयारी शुरू कर लीजिए। और राज चहल एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां एचटेट की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करवाई जा रही है, यानी कि उम्दा क्लासें आपको मिल रही हैं। आपके पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए हर क्लास आपको दी जा रही है और इस प्रकार से आपको बताया जा रहा है जैसे एचटेट के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल उसी तर्ज पर आपकी तैयारी चल रही है। ठीक है। तो जिन बच्चों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, आज हम शिरीष के फूल पढ़ेंगे। और ये शिरीष के फूल किसकी रचना है? ये शिरीष के फूल रचना है ये हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। किसकी रचना है ये? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ये शिरीष के फूल जो रचना है वो कहाँ संकलित है। देखिए, ये कहाँ संकलित है? ये कल्पलता। ठीक है, कल्पलता इनका एक काव्य संग्रह है, सॉरी निबंध संग्रह है, उसमें ये संकलित है। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1951। यहां से प्रश्न बन सकता है, आपको ये बात बहुत ही ध्यान में रखनी है। ठीक है। और ये पूछ सकता है कि शिरीष के फूल कहाँ संकलित है, तो कल्पलता में संकलित है। कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1951 है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। और इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये निबंध भी किसमें संकलित है? ये निबंध भी कल्पलता में ही संकलित है। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये निबंध भी कल्पलता में ही संकलित है। इस बात को आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि प्रश्न यहां से भी बन सकता है। चलिए, अब हम इस निबंध को पढ़ना शुरू करते हैं। इस निबंध को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस निबंध में है क्या। क्योंकि देखिए, कोई भी कवि है, चाहे कोई भी लेखक है, चाहे कोई भी निबंधकार है, वो निरुद्देश्य कुछ भी लिखता नहीं है। उसके पीछे कोई ना कोई एक महान उद्देश्य छिपा हुआ होता है। और इस निबंध के पीछे भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ है। इस निबंध में जो लेखक हैं वो ये कहना चाहते हैं कि जो नई पीढ़ी के लोग हैं, उन नई पीढ़ी के लोगों के लिए जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं उनको स्थान छोड़ देना चाहिए, यानी कि परिवर्तन को हमें स्वीकार करना चाहिए। हर दृष्टि से परिवर्तन स्वीकार्य होना चाहिए। इस दिशा में या मतलब इस पहल को हर किसी को स्वागत करना चाहिए। इस पहल का हर किसी को स्वागत करना चाहिए। ये कौन कहते हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। ठीक है। और शिरीष के फूल के माध्यम से ये इसी संदेश को देना चाहते हैं। हाँ जी, तो यहां पर देखिए क्या कहना चाहते हैं लेखक। जहां बैठ के यह लेख लिख रहा हूं, उसके आगे पीछे दाएं बाएं शिरीष के अनेक पेड़ हैं। किस चीज के पेड़ हैं? शिरीष के। जेठ की जलती धूप में जबकि धरातरी मतलब धरती, निर्धूम मतलब जो है धुआं नहीं है, अग्निकुंड बनी हुई थी। यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी थी और ऐसा लग रहा था कि धरती जो है वो जल रही है। जल तो रही है, लेकिन उस जलने के साथ जो धुआं निकलता है वो नहीं है। ठीक है। शिरीष नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था, यानी कि शिरीष के
पेड़ पर जो है वो उस ऐसी गर्मी में क्या आ रहे थे, फूल आ रहे थे। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत रखते हैं। यहाँ पर इसीलिए जो लेखक हैं वो शीरीष के पेड़ को इतना ज्यादा महत्व दे रहे हैं, क्योंकि गर्मी में जो ज्यादातर वृक्ष हैं वो गर्मी के कारण सूख जाते हैं, पानी के अभाव के कारण सूख जाते हैं, लेकिन शीरीष का पेड़ ऐसा है जो आपदाओं में लड़ने की हिम्मत रखता है। कर्णिकार और आरग्यवध की बात मैं भूल नहीं रहा हूं कि एक तो क्या है, कर्णिकार है, और एक आरग्यवध जो अमलतास का पेड़ है, वो कह रहे हैं कि ठीक है वो भी गर्मी में ही फलते फूलते हैं, इस बात को भी मैं ध्यान में रख रहा हूं। वे भी आसपास बहुत हैं कि बहुत सारे ऐसे पेड़ भी यहाँ पर हैं, लेकिन शीरीष के साथ आरग्यवध की तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन जो अमलतास का पेड़ है वो शीरीष के साथ जो है उसकी कहीं तुलना नहीं हो सकती। 15-20 दिन के लिए फूलता है वसंत ऋतु के पलाश की भांति। कि जो अमलतास का पेड़ है वो ठीक है, फलता है फूलता है गर्मी में, लेकिन किसकी भांति, पलाश के फूल की भांति बहुत थोड़े समय तक वो जो है वो फूलता है या फलता है। जैसे कि कबीर दास को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था। यह भी क्या कि 10 दिन फूले और फिर खंकड़ के खंकड़, 10 दिन फूला फूल के खंकड़ बया पलास। मतलब यहाँ पर कबीर की पंक्ति दी गई है, और ये पंक्ति आपसे पेपर में देकर के पूछी जा सकती है कि बताइए ये पंक्ति किसकी है। ठीक है, यहाँ पर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बन रहा है। ये पंक्ति देकर के आपसे पूछा जा सकता है, 10 दिन फूला फूली के खंखड़ भया पलास, ये पंक्ति किसकी है? तो आपको ध्यान में रखना है कि ये पंक्ति किसकी है, कबीर दास की है। ठीक है, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति कबीर दास की है, आप इस बात को भूलेंगे नहीं। ऐसे दुमदारों से तो लड्डूरे भले फूल हैं शीरीष। ठीक है, वसंत के आगमन के साथ लहक लहक उठता आकाश जो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है। मन रम गया तो भरे भादों में भी निर्घात फूलता रहता है, जब उमस से प्राण उबलता रहता है और लू से हृदय सूखता रहता है। मतलब निर्घात मतलब कि ये जो है वो निर्विघ्न रूप से क्या होता रहता है, फूलता रहता है। ये बात कौन कहते हैं? ये बात जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। ठीक है, कि जो बिना आघात के फूलता रहे उसे क्या कहते हैं? निर्घात कहते हैं। जब उमस से प्राण उबलता रहता है, लू से हृदय सूख जाता है, तो ऐसे में जो एकमात्र शीरीष का फूल है वो कालजयी अवधूत की भांति, कालजयी मतलब जिसके ऊपर कोई काल सीमा किसी प्रकार का प्रभाव नहीं छोड़ती, ऐसे सन्यासी की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया है। यानी कि यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि मैं कोई कवि नहीं हूं कि उस शीरीष के फूल को देखकर बहुत सारे मजमे में बांध दूं, बहुत अच्छी कविता लिख दूं, लेकिन मुझमें भी जो है वो संवेदनशीलता तो है, और उस संवेदनशीलता को मैं एक निबंध के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता हूं। पर नितांत ठूठ भी नहीं हूं, मतलब जड़ भी नहीं हूं, संवेदनशीलता मेरे अंदर भी है। शीरीष के फूल मेरे मानस में थोड़ा हिल्लोल जरूर पैदा करते हैं कि मुझे भी जो है वो इनको देख करके एक बेचैनी सी होती है। शीरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। पुराने भारत का रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की 4 दीवारी के पास लाया करता था, उनमें शीरीष भी हैं। ये क्या कहते हैं कि पुराने जमाने में शीरीष को अपनी वाटिकाओं में लगाया करते थे कौन? जो रईस लोग थे, अमीर लोग थे। उनमें कौन कौन से पेड़ हुआ करते थे? एक तो अशोक का पेड़ हुआ करता था जिसको लगाया जाता था, एक अरिष्ट, अरिष्ट का मतलब है रीठे का पेड़, एक पुन्नाग है, कोई एक बहुत छायादार वृक्ष है जिसका नाम है पुन्नाग, और शीरीष के छायादार और घन मृषण। घन मृषण का मतलब होता है, घन का मतलब घना और मृषण का मतलब होता है चिकनाई से युक्त, हरितिमा हरियाली से परिवेष्टित, मतलब पूरी तरह से भरा हुआ वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी। यहाँ वो देखिए
कौन कौन से वृक्षों का यहाँ जिक्र किया गया है, कौन कौन से पेड़ों के नाम इसमें आए हैं, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि तीन जो है वो यहाँ से लेकर के और एक कोई अलग पेड़ का नाम देकर के आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से किसका जिक्र शिरीष के फूल में नहीं है। तो आप जो है इस बात को पूरी तरह से ध्यान में रखेंगे। इसमें क्या है, अमलतास का जिक्र है, कर्णिकार का जिक्र है, यहाँ पर जो है वो अरिष्ट का, अशोक का, पुन्नाग का, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर पेड़ों के नामों का जिक्र है, वो सारे आपको याद रखने होंगे। वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी। वात्सायन ने कामसूत्र में बताया है कि वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला दोला लगाया जाना चाहिए। मतलब वात्सायन क्या कहते हैं कि जो घने छायादार वृक्ष होते हैं उनमें ही नायिकाओं को झुलाने के लिए झूला डाला जाना चाहिए। यद्यपि पुराने कवि बकुल के पेड़ में ऐसी दोलाओं को लगा देखना चाहते थे। मतलब जो पुराने कवि हैं, बकुल नाम का कोई पेड़ है, बकुल के पेड़ का भी यह जिक्र आ रहा है। इसको भी आप याद रखेंगे कि ऐसी दोलाओं मतलब झूला, दोलाओं का क्या मतलब है, झूला इत्यादि। पर शिरीष भी क्या बुरा है, डाल इसकी अपेक्षाकृत कमजोर जरूर होती है, पर उसमें झूलने वालियों का वजन भी तो ज्यादा नहीं होता। यानी कि जैसे जो पुराने जो कवि हैं उनकी नायिकाएं बहुत ज्यादा क्या होती हैं, कृशकाय होती हैं, बहुत अधिक वो कमसिन कमजोर सी होती हैं। मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि नायिकाओं को ऐसे दिखाया जाता है कि वो सांसों से भी हल्की हैं। ठीक है, तो उस पर यहाँ थोड़ा सा व्यंग्य करते हुए कवि कह रहे हैं कि नायिकाएं भी तो ज्यादा जो है वो भारी नहीं है। कवियों की यही तो बुरी आदत है कि वजन का एकदम ख्याल नहीं करते। मैं तुंदिल नरपतियों की बात नहीं कह रहा हूं, वे चाहे तो लोहे का पेड़ बनवा ले कि वजन के अनुसार तो उनके लिए शिरीष का पेड़ जो है वो बहुत सही है, उस पर झूला वो डाल सकते हैं। शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। मेरा अनुमान है कि कालिदास ने यह बात शुरू शुरू में प्रचार की होगी। उनका इस पुष्प पर कुछ पक्षपात था, मेरा भी है। कह गए हैं शिरीष पुष्प केवल भोरों के पद के लिए कोमल दबाव सहन कर सकता है। मतलब शिरीष का फूल इतना ज्यादा जो है वो कोमल होता है कालिदास के अनुसार कि वो केवल जो भंवरे हैं उनके पद का भार सहन कर सकता है। यदि कोई उस पक्षी उसके ऊपर बैठ जाए तो वो मुरझा जाता है, यानी उसके जो कोमल तंतु हैं वो क्या हो जाते हैं, वो शत विक्षत हो जाते हैं। यहाँ पर फिर जैसे ये पंक्ति देकर भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए ये पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति कालिदास की है, जो संस्कृत कवि हैं, जिन्होंने क्या लिखा है, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है। तो ये पंक्तियां कालिदास की हैं। पद सहेत भ्रमर्ष्य पेलम शिरीष पुष्प ने पुनः पत्रीणाम। वो क्या कह रहे हैं कि जो है वो केवल शिरीष का फूल जो है वो केवल भंवरों के पद के भार को ही सहन कर सकता है। वो क्या नहीं कर सकता, वो शिरीष के फूलों मतलब जो पक्षी हैं उनके पैरों का भार वो सहन नहीं कर सकता। अब इतने बड़े कवि की बात का विरोध मैं नहीं कर सकता। सिर्फ विरोध करने की हिम्मत न होती तो भी बहुत कम बुरा नहीं था। यहाँ तो इच्छा भी नहीं है। खैर, मैं दूसरी बात कह रहा था। वो कवि लेखक कह रहे हैं कि मेरा इस तरह का मतलब कि जिक्र करने का कोई औचित्य यहाँ नहीं है, या मेरा कोई इस तरह की बात करने का उद्देश्य भी नहीं है। फूलों की कोमलता देखकर प्रवर्ती कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है, यह भूल है। उसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते। देखिए, यहाँ से इस जो निबंध की जो मूल भावना है वो शुरू हो जाती है कि इस निबंध को लिखने का उद्देश्य क्या है लेखक का। देखिए, वो क्या कहते हैं कि हम ठीक है किसी भी वस्तु के एक पक्ष पर ध्यान दे लेते हैं। हमने मान लिया कि शिरीष के फूल इतने ज्यादा कमजोर होते हैं कि वो पक्षियों के पदों का भार सहन नहीं कर सकते, लेकिन हमने केवल एक पक्ष को ही देखा है। वो कहते हैं कि शिरीष के फल इतने ज्यादा मजबूत हो जाते हैं कि जब दूसरा जो फल आता है शिरीष के ऊपर, उस फल को, पहले फल को जो है वो धक्का मार करके बाहर भेजना पड़ता है, अन्यथा वो जल्दी सी वो
पुराने फल हैं वो टूटते नहीं हैं। और इसके माध्यम से जो लेखक हैं वो ये संदेश देना चाहते हैं कि जब नई पीढ़ी का आगमन हो रहा हो तो पुरानी पीढ़ी को अपने आप ही अपने अधिकारों का त्याग कर देना चाहिए, नहीं तो वो जबरदस्ती धक्के मार करके निकाले जाते हैं। इसलिए अपना स्वाभिमान यदि बचाना है, अपना आत्माभिमान यदि बचाना है, तो समय रहते ही उनको सचेत हो जाना चाहिए। ये कहना चाहते हैं कौन हजारी प्रसाद द्विवेदी। फूलों की कोमलता देखकर प्रवर्ती कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है, यह भूल है। इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते। जब तक नए फल पत्ते मिलकर धकियाकर उन्हें बाहर नहीं कर देते, तब तक वे डटे रहते हैं। बसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्थली पुष्प पत्र से मरमरित होती है, मरमरित मतलब फूल पत्ते जो हैं वो आवाज करते हैं, शिरीष के पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते रहते हैं। मतलब कि फल पत्ते तो सुंदर सुंदर ध्वनि कर रहे हैं, लेकिन ये जो पुराने फल हैं बुरी तरह खड़खड़ाते रहते हैं। जैसे कि जैसे पुराना जो व्यक्ति है, यानी कि जब व्यक्ति वृद्धावस्था की ओर चला जाता है तो बहुत सी बीमारियां उसको लग जाती हैं, विचार उसके पुराने हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं फिर नई पीढ़ी के व्यक्तियों को अखरते हैं। तो इसीलिए खड़खड़ाने से उनका जो है वो तालमेल बिठाया गया है। मुझे इनको देखकर उन नेताओं की बात याद आती है जो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते। जब तक नई पौध के लोग उन्हें धक्का मारकर नहीं निकालते, वह जमे रहते हैं। यहाँ पर इसके माध्यम से कवि इस बात को कहना चाहते थे। मैं सोचता हूं कि पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। जरा और मृत्यु, जरा मतलब बुढ़ापा और मृत्यु, ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रमाणित सत्य है। मतलब मृत्यु भी आएगी, बुढ़ापा भी आएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इसकी सच्चाई पर मोहर लगाई थी। धरा को प्रमाण यही तुलसी जो फरा सो झरा, कि ये तो मतलब सच्चाई है कि आप जो है वो हमेशा जीवित नहीं रह सकते। मैं शिरीष के फूलों को देखकर कहता हूं कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते, बाबा की झड़ना निश्चित है, सुनता कौन है। महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं। सपासप मतलब जल्दी जल्दी से जीर्णावस्था आ रही है, जीर्ण और दुर्बल हो रहे हैं। जिनमें प्राण कण थोड़ा भी उधर्व मुखी है वे टिक जाते हैं, यानी कि जो थोड़ा बहुत जिनके अंदर जिजीविषा शेष है, यानी कि थोड़ा बहुत जिसने जवानी के अंदर अच्छी खुराक इत्यादि खाई है, बीमारियों से यदि कोई बचा हुआ है तो वो थोड़ा बहुत ज्यादा जीवन जी लेता है। दुरंत प्राण धारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहे तो काल देवता से आंख बचा जाएंगे। भोले हैं कि वो नहीं समझते कि मृत्यु भी निश्चित है, बुढ़ापा भी निश्चित है। हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहोगे तो कोड़े की मार से भी बच सकते हो, जमे की मरे। ठीक है, मतलब कि वो कहते हैं कि ठीक है, यदि आप जो है वो ज्यादा समय जीना चाहते हैं, यानी जीने का मतलब है कि यदि आप सम्मान सहित जीना चाहते हैं तो आपको समय रहते अपनी सोच बदल लेनी चाहिए, समय रहते दूसरों के लिए आपको स्थान छोड़ देना चाहिए, अन्यथा आपका जो मतलब कि अंत है वो बहुत बुरा होगा। ठीक है, जमे की मरे, यानी कि यदि आप जो हैं वो अपना आधिपत्य जमाए हुए रखना चाहते हैं तो आपका जो स्वाभिमान है वो समाप्त हो जाएगा, लोग धक्के मारकर आपको निकाल देंगे। एक एक बार मुझे मालूम होता है कि यह शिरीष एक अद्भुत अवधूत है। दुख हो या सुख वो हार नहीं मानता, न उधो का लेना न माधो का देना, मतलब इसको किसी से कोई मतलब नहीं है। जब ये जो है ये एक लोकोक्ति है और आपसे ये परीक्षा में पूछी जा सकती है और इसका अर्थ आपसे पूछा जा सकता है कि इसका क्या है। ठीक है, इसका मतलब है किसी से कोई मतलब न होना। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी ये हजरत न जाने कहां से अपना रस खींचते रहते हैं, यानी कि जब पूरी तरह से गर्मी होती है, बेहाल सब जीव होते रहते हैं, पता नहीं ये कहां से मतलब अपने लिए जो है वो जीने का सामान जो है वो खोजते हैं। मौज में आठों याम मस्त रहते हैं। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया है कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। जरूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतु जाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता था। अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली हैं।
कबीर बहुत कुछ इस रीछ के समान ही थे, मस्त और बेपरवाह। किसका जिक्र आया है यहाँ पर? एक कालिदास का जिक्र आया है, कबीर का जिक्र आया है, तुलसीदास का जिक्र आ चुका है। ठीक है, इन बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। कबीर बहुत कुछ इस रीछ के समान ही थे, मस्त और बेपरवाह, पर सरस और मादक थे। मतलब ठीक है, मस्त और बेपरवाह तो थे, लेकिन वो जो थे वो लापरवाह नहीं थे, और मतलब अच्छे व्यक्ति थे, मिलने वाले को जो है वो आकर्षित करते थे। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे। शिरीष के फूल फक्कड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं, और मेघदूत का काव्य इसी प्रकार के अनासक्त अनाविल उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है। जो कभी अनासक्त नहीं रह सकता। अनासक्त का क्या मतलब होता है? जिसे जो है वो सांसारिक विषय वासनाओं में कोई आस्था नहीं हो, उसे क्या कहेंगे आप? अनासक्त कहेंगे। जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए किराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया है, वह भी क्या कवि है। कहते हैं कर्नाट राज की प्रिया विजिका देवी ने गर्व पूर्वक कहा था। कर्नाट राज की प्रिया विजिका देवी जिक्र आया है, यह पूछा जा सकता है कर्नाट राज की प्रिया का क्या नाम था? तो क्या नाम था? विजिका देवी था। गर्व पूर्वक कहा था कि एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास। देखिए किस किस का नाम आ गया है यहाँ पर? ब्रह्मा, वाल्मीकि, व्यास, कबीरदास, तुलसीदास, ठीक है, और कालिदास। गर्व पूर्वक कहा था कि एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि, तीसरे व्यास। एक ने वेदों को दिया, दूसरे ने रामायण को, तीसरे ने महाभारत को। इसके अतिरिक्त और यदि कोई कवि होने का दावा करे तो मैं कर्नाट राज की प्यारी रानी, कर्नाट किसको कहा गया है यहाँ? कर्नाटक को। ठीक है, कर्नाट क्या है यहाँ पर? कर्नाटक का पुराना नाम है कर्नाट। उसके सिर पर बायां चरण रखती हूँ, तेषा मूर्धिन ददामी वाम चरण कर्नाट राजप्रिय। कर्नाट राजप्रिय क्या कहती है? यही कि मैं उसके सिर पर बायां चरण रखती हूँ। ये पंक्तियां यूं की यूं देकर के आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। मैं जानता हूं कि सुपालंब से दुनिया का कोई कभी हारा नहीं है, पर इसका मतलब यह नहीं कि कोई लजाया नहीं तो उसे डांटा भी न जाए। पर मैं कहता हूं कि भी बनना है तो मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो, शिरीष की मस्ती की ओर देखो। लेकिन अनुभव ने मुझे बताया कि कोई किसी की सुनता ही नहीं, मरने दो। कालिदास वजन ठीक रख सकते थे, क्योंकि वे अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय पा चुके थे। कवि होने से क्या होता है? मैं भी छंद बना लेता हूँ, तुक जोड़ लेता हूँ। कालिदास भी छंद बना लेते थे, तुक भी जोड़ सकते होंगे, लेकिन हम दोनों एक श्रेणी के नहीं हो जाते। पुराने सहृदय ने किसी ऐसे ही दावेदार को फटकारते हुए कहा था, वयमपि कवयः कवयः कवयस्ते कालिदास सत्या। मैं तो मुग्ध और विस्मय विमूढ़ होकर कालिदास के एक एक श्लोक को देखकर हैरान हो जाता हूँ। अब इस शिरीष के फूल का ही एक उदाहरण लीजिए। शकुंतला बहुत सुंदर थी, सुंदर होने से क्या हो जाता है? देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय से वह सौंदर्य डुबकी लगाकर निकला है। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी, विधाता की ओर से कोई कार्पण्य नहीं था। कार्पण्य का मतलब होता है कि ईश्वर ने उसको बनाने में किसी प्रकार की कंजूसी नहीं की थी। ठीक है, कंजूसी मतलब कि बहुत सुंदर उसके रूप को बनाया था। कवि की ओर से भी नहीं। राजा दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे, उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया था, लेकिन रह रहकर उनका मन खींच उठता था, कहीं ना कहीं छूट गया है, कहीं कुछ छूट गया है, यानी कि पूरा चित्र उसका बना नहीं पा रहे थे। बड़ी देर बाद उन्हें समझ में आया कि शकुंतला के कानों में वे उस शिरीष के पुष्प को देना भूल गए हैं, जिसके केसर गंड स्थल तक लटके हुए थे। ये गंड स्थल क्या है भाई? गालों की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, चलिए। और रह गया है शरद चंद्र की किरणों के समान कोमल और शुभ्र मृणाल का हार। कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। दुख हो कि सुख, वे अपना भाव रस उस अनासक्त कृपी बल की भांति खींच लेते थे। ठीक है, क्या कृपी बल का मतलब यहाँ पर क्या है? किसान। कृपी बल का मतलब यहाँ पर क्या है? किसान है। जो निर्दलित इक्षुदंड का मतलब क्या है? यहाँ पर गन्ना। ठीक है, आपसे ये पर्यायवाची में पूछा जा सकता है कि इक्षुदंड क्या है? ये गन्ना है। कालिदास महान क्योंकि वह रह सकते थे,
उनकी कहीं आसक्ति नहीं थी। कुछ इसी श्रेणी की अनासक्ति आधुनिक हिंदी कवि सुमित्रा नंदन पंत में है, कविवर रविंद्रनाथ में भी है अनासक्ति थी। यहाँ पर आधुनिक दो कवियों का जिक्र आया है, एक है रविंद्रनाथ टैगोर और दूसरे हैं सुमित्रा नंदन पंत। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। एक जगह उन्होंने लिखा है, राजोद्यान का सिंह द्वार कितना ही अबरभेदी क्यों ना हो, उसकी शिल्प कला कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, वह यह नहीं कहता कि हम में आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया। असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रम करने के बाद ही है, यही बताना उसका कर्तव्य है। फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं है, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली है, वह इशारा है। शिरीष तरु सचमुच पके अवधूत की भांति मेरे मन में ऐसी तरंगे जगा देता है जो ऊपर की ओर उठती है। उस चलकती धूप में इतना सरस वह कैसे बना रहा? क्या यह बाह्य परिवर्तन, धूप, वर्षा, आंधी, लू अपने आप में सत्य नहीं है? हमारे देश के ऊपर से जो यह मार काट, अग्निदाह, लूट पाट, खून खच्चर का बवंडर बह रहा है, उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है? शिरीष रह सकता है। अपने देश का एक बूढ़ा रह सकता था। यहाँ बूढ़ा कौन है? यहाँ बूढ़ा कौन है? यहाँ बूढ़ा है महात्मा गांधी। यहाँ पर बूढ़े के रूप में किसका जिक्र हो रहा है? यहाँ पर महात्मा गांधी की बात हो रही है। क्यों, मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि शिरीष भी अवधूत है। शिरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर है। गांधी भी वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो सका था। मैं जब जब शिरीष की ओर देखता हूं तब तब हुक उठती है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है। कि जिस प्रकार महात्मा गांधी ने भी कठिन परिस्थितियों में रहते हुए भी सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, ऐसे जो उनके मतलब विचार थे, उन विचारों को या उनके जो मूल्य थे उनको उन्होंने किसी भी परिस्थिति में त्यागा नहीं था, किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं पड़ने दिया। कहीं उसके लिए वो जो है वो हमारी जो जनता थी उससे ही रस लेते थे, यानी उससे ही उनको ऊर्जा मिलती थी। ऐसा ही यहाँ पर शिरीष के फूल को दिखाया गया है कि शिरीष का फूल जो है वो तपती हुई गर्मी में मतलब जब पूरी तरह से जो है वो लू चल रही है, ऐसी दशा में जहां हजारों पेड़ सूख जाते हैं और वो शिरीष का फूल है जो वायुमंडल से क्या ले रहा है, अपने लिए ऊर्जा ग्रहण कर रहा है, अपने लिए पोषण ग्रहण कर रहा है। और ऐसी स्थिति में भी वो किसी सन्यासी की भांति डटा हुआ खड़ा है। लेकिन यहाँ पर ये तो बात ठीक है अवधूत की या फिर शिरीष के फूल की, वो कठिन परिस्थितियों में भी जो है वो डटे रहते हैं, जमे रहते हैं। लेकिन ये बात जो है वो लेखक को अच्छी नहीं लगती कि नई पीढ़ी के आने पर पुरानी पीढ़ी अपना स्थान नहीं छोड़ती, उसे छोड़ देना चाहिए, नहीं तो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। इन पंक्तियों के माध्यम से या इस निबंध के माध्यम से लेखक यही संदेश देना चाहते हैं। और यहाँ से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया है केवल वही चीजें आप ध्यान में रख लेना, इतना ही याद रख लोगे तो बहुत है, क्योंकि प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पाठ्यक्रम, अगले लेसन के साथ। धन्यवाद।